अरे गज्जो, आ गई तू। अच्छा हुआ तुम लोग आ गई। ये पोत बहू मुझसे जुबान लड़ा रही थी, कल की आई लड़की। चलो अब दोनों मिलके इसका जुलूस निकालते हैं। क्या हुआ मम्मी, आज गुस्से में क्यों बैठे हो? क्या हुआ, कोई बात है क्या? इस पोत बहू ने फिर से कुछ कहा क्या? मेरे खुद के ससुराल में मेरी किसी से बने या ना बने, मेरी खुद की बेटी अपने दादा दादी को राम राम तक नहीं करती। लेकिन जब बात मेरे मायके में भाभीयों की और बहुओं की आती है तो अचानक मेरे संस्कार जाग जाते हैं। हाँ। अरे गज्जो, तू चिंता मत कर। वो कल की आई पोत बहू है तो मैं भी पुरानी खिलाड़ी हूँ। एक बहू की तो पूरी चुगलियां करी है मैंने, और एक बहू को तो ऊपर ही पहुंचा दिया है। पोत बहू मेरे आगे क्या चीज है? देख गज्जो, मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। मैंने भी इसके सारे त्योहार खराब किए। राखी पे उसे कुत्ते की तरह रुलाया था, और हाँ, दिवाली पे खुद ही उसके कमरे में जाके झगड़ा किया। और जब वो अपने आप को मारने लगी, परेशान हो गई, तो मैंने पूरे परिवार में उसके बारे में बातें फैला दी कि दिवाली वाले दिन उसने अपने आप को मारा। लेकिन ये किसी को नहीं बताया कि मैं ही खुद कुत्ते की तरह जाके झगड़ा करने लगी उसे। और सुन, मेरी जो वो गंदी आदत है ना कुत्ते की तरह भौंकने की और टोका टाकी करते रहने की, उससे तो वो बहुत ज्यादा परेशान है, तुझे तो पता ही है। देख गज्जो, मैं उसका पीछा किसी भी तरह से नहीं छोड़ती। मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। जब वो मुझसे अच्छे से बातचीत करती है ना, तो उसे घमंड दिखाती हूँ अच्छे से। और उन झगड़ों से परेशान होके जब वो मुझसे बातचीत नहीं करती है, तो भी मैं अपने पोते को आग लगाती हूँ, उसके कान भर देती हूँ उसी वक्त ही कि ये तो मुझसे बातचीत नहीं करती, मेरे पैर नहीं छूती। और और वो बेवकूफ मेरी बातों में आ जाता है। कोई भी त्योहार हो, कुछ भी हो, उसका दिन खराब करना तो मेरा काम है। अब तू तो मेरी बेटी है गज्जो, तू तो जानती है असली हराम हूं मैं, हराम। और अब तो दादी सास बन चुकी हूँ, सास से भी ऊपर पक्की हराम हो गई हूँ अब तो। हाँ नहीं तो